हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विश्वजीत चौधरी और इस लेक्चर में हम पुराने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर की बात करेंगे। देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण और उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है। तो जो घरों में हमारे यूज़ किए जाने वाला जो सामान्य दर्पण होता है, उसको हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं और इस दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी होती है और इसी प्रॉपर्टी को हम इस लेक्चर में आगे सीखेंगे। तो देखिए, समतल दर्पण की प्रॉपर्टी में अगर हम पहली बात करें तो समतल दर्पण सदैव अपना प्रतिबिंब जो बनाता है वो पार्श्व परावर्तित बनाता है। तो देखिए, इसमें एक शब्द आया पार्श्व परावर्तित। ये शब्द कि समतल दर्पण अपना प्रतिबिंब कैसा बनाता है, पार्श्व परावर्तित। इस पार्श्व परावर्तित से क्या तात्पर्य है उसको समझते हैं। देखिए, पार्श्व परावर्तित क्या होता है, इसके लिए हम सबसे पहले एक बनाते हैं दर्पण। और वो किस प्रकार का दर्पण है, हम पढ़ रहे हैं समतल दर्पण, तो हम बनाएंगे समतल दर्पण। और समतल दर्पण के सामने हम किसी एक वस्तु को रखेंगे। कोई भी वस्तु हम रख सकते हैं। तो मान लीजिए समतल दर्पण के सामने हमने पी आकार की कोई एक वस्तु रखी। ठीक है, पी आकार की कोई एक वस्तु रखी। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा वस्तु और ये है हमारा दर्पण। और किस प्रकार का दर्पण है, ये है समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण है। अब देखिए, इस कंडीशन में इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा और इसी के संदर्भ में आएगा हमारा पार्श्व परावर्तित। ठीक है, तो देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसे है, हम बताएंगे कि बनता कैसे। तो बनने के लिए क्या होता है, वस्तु से प्रकाश टकराती है, टकराने के बाद वो दर्पण से जाकर के टकराती है और दर्पण के पीछे उसका दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। पहले को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और दूसरे को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब। पहले यहाँ हम पार्श्व परावर्तित को समझ लेते हैं। तो मान लीजिए, इस वस्तु का अगर हम इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो दर्पण में कौन सा दर्पण, समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे बनेगा। ऐसे का मतलब ये है कि हमारा जो दायां साइड है वो दर्पण में हमें बायां साइड दिखेगा और जो हमारा बायां साइड है वो दर्पण में हमें दायां साइड दिखेगा। और इस परिघटना को हम पार्श्व परावर्तित कहते हैं। और समतल दर्पण सदैव ऐसा ही प्रतिबिंब बनाता है। वो क्या करता है, अपने दाएं को बाएं और बाएं को दाएं बना सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसका कुछ अनुप्रयोग देखना चाहें, इसका एग्जाम्पल या इसको अच्छे से समझना चाहें, तो हम सबसे पहले अपने घरों में जो यूज किया जाने वाला सामान्य मिरर है वो समतल दर्पण ही होता है। अगर उसके सामने अगर हम जाकर के खड़े हो जाएं और हम अपना दायां हाथ उठाएं तो मिरर में जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमें बाएं हाथ उठाते हुए दिखेगा। और इस परिघटना का कारण ही होता है, इसको हम कहते हैं पार्श्व परावर्तित। तो समतल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्व परावर्तित। ये रही हमारे समतल दर्पण की पहली प्रॉपर्टी। अगर हम इसके कुछ और एग्जांपल देखना चाहें, जैसे मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है, इसके सामने हम सी आकार की कोई वस्तु रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। इस साइड ये है इसका, यानी पास वाली इमेज दर्पण के पास और दूर वाली इमेज दर्पण से दूर। तो इसी को हम कहते हैं पार्श्व परावर्तित, दायां का बायां, बायां का दायां। ठीक है, अब देखिए, हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति को समझने के लिए हमें एक फिर उसी प्रकार का एक दर्पण चाहिए और एक वस्तु चाहिए। स्थिति की बात करें तो जब आप समतल दर्पण में किसी भी वस्तु की स्थिति को देखेंगे तो ये रहा दर्पण, ये रहा वस्तु। अगर हम दर्पण से वस्तु की दूरी की बात करें तो अगर ये x सेंटीमीटर है तो हमारा जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूरी पे बनेगा, x सेंटीमीटर पे। यानी दर्पण से जितना दूर वस्तु खड़ा रहेगा प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी दूर खड़ी हुई दिखाई देगी। यह है समतल दर्पण की पहली प्रॉपर्टी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई इमेज रखा हुआ है, उसकी हाइट हाइट h सेंटीमीटर है, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है उसका भी हाइट कितना होगा, h सेंटीमीटर होगा। यानी दो चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, दर्पण से जितना दूर प्रतिबिंब होगा वस्तु भी उतनी ही दूर होगी और दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उसका हाइट जितना बड़ा होगा वस्तु के हाइट के बराबर होगा। तो ये रहा दर्पण की, दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। वस्तु की ऊंचाई, दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु से दर्पण की दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, ये दोनों बराबर होती हैं। तीसरी कंडीशन है प्रतिबिंब की प्रकृति। देख लीजिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो सदैव आभासी प्रकृति का बनता है। आभासी प्रकृति का तात्पर्य क्या होता है, देखिए, कोई भी प्रतिबिंब किसी भी दर्पण में बनता है तो वो मुख्यतः दो प्रकार के बन सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और एक को हम नाम से जानते हैं आभासी प्रतिबिंब। लिख देता हूं मैं दोनों। पहला बोल सकते हैं हम वास्तविक और दूसरा आभासी।
देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को हम आगे अच्छे से सीखेंगे। बस हम इतना यहाँ जान लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसको हम पर्दे पे नहीं ले सकते, पर्दे पे ले सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसको हम पर्दे पे नहीं दर्शा सकते। और जो समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो ठीक इसी तरह होता है, कैसे? आभासी प्रतिबिंब का। तो समतल दर्पण के संदर्भ में 3 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला कि ये आभासी बनाता है, इसकी स्थिति दर्पण से जितना दूर है उतना ही दूर होगा। और तीसरा ये पार्श्व परावर्तित बनाता है। जैसा कि हमने समतल दर्पण के बारे में देखा कि समतल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी को भी देखा। उसी तरह अन्य प्रकार के भी दर्पण होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं और उनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे अगर सिलेबस की बात करें तो हमें 2 प्रकार के दर्पण को पढ़ना है। एक तो हमें समतल दर्पण पढ़ना है और दूसरा हमें गोलीय दर्पण पढ़ना है। समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें छिपा हुआ है गोला, अर्थात एक ऐसा दर्पण जो खोखले गोले से निर्मित होता है उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसके परिभाषा में अगर लिखना हो कि गोलीय दर्पण होता क्या है, तो ऐसे दर्पण जो खोखले गोले के सहारे से निर्मित होते हैं उनको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और खोखला गोला क्या है, एक इस प्रकार का गोला जिसके अंदर क्या है, उसकी परिधि उपस्थित हो, उसके अंदर का मटेरियल ना उपस्थित हो, उसको हम गोलीय दर्पण कह सकते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं अवतल, एक को हम लोग कह सकते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण बेसिकली 2 प्रकार के हो सकते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए एक ही खोखला गोला है और उसको हमें काटना है और काट करके हमें एक दर्पण बनाना है। तो एक प्रकार का दर्पण है अवतल, एक प्रकार का दर्पण है उत्तल। तो देखिए हम कैसे निर्माण करेंगे। मान लीजिए ये खोखला गोला है, ठीक है। अगर हम इसको काटने की बात करें तो इस खोखले गोले को हम 2 प्रकार के काट सकते हैं। एक तो हम ऐसे काट सकते हैं और दूसरा हम ऐसे काट सकते हैं। तो ये जो कटा हुआ भाग है इसको हम क्या करते हैं, इसको काट करके हम ऐसे रख लेते हैं। तो ये रहा हमारा कटा हुआ भाग और ये जो इस साइड का कटा हुआ भाग है इसको हम ऐसे रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सी आकार की, वक्र आकार की कुछ स्थिति या कुछ आकृति बनी है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम क्या करेंगे, कोई भी दर्पण बनता कैसे है, दर्पण बनाने का कंडीशन क्या है, कोई भी एक दर्पण है अगर हम उसके पीछे क्या कर दे, पारा अथवा लाल ऑक्साइड से हम पेंट कर देते हैं तो वो एक दर्पण की प्रकृति ले लेता है। अर्थात किसी भी शीशे के पीछे हम क्या करें, पारे अथवा लाल ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं तो वो दर्पण बन जाता है। तो हम ठीक उसी तरह क्या करेंगे, हम पॉलिश करेंगे। एक हम ये जो है ना, ये जो है उसको हम कहते हैं दबा हुआ तल और ये जो तल है इसको हम कहते हैं उभरा तल। ठीक है, ठीक उसी तरह इधर है दबा हुआ तल और इधर है उभरा तल। अब हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन में उभरे हुए तल पे पॉलिश करेंगे और एक कंडीशन में दबे हुए तल पे पॉलिश करेंगे। इस वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, उभरे हुए तल पे ऐसे पॉलिश कर देते हैं और इस वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जिस दर्पण में उभरे हुए तल पर पॉलिश किया जाता है उसको हम नाम देते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण में दबे हुए तल पर पॉलिश किया जाता है उसको नाम देते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण इन दोनों का निर्माण जो होता है खोखले गोले से होता है। खोखले गोले को अगर हम 2 भागों में काट दें और एक तरफ दबे हुए भाग पर पॉलिश करें, इधर दबे हुए भाग पर, तो हमारा क्या निर्माण होगा, उत्तल दर्पण। और एक तरफ हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश करें तो हमारा अवतल दर्पण का निर्माण होगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसका वक्रता, केंद्र, मुख्य, फोकस और भी बहुत सारी चीज होते हैं जिनको हम अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। इनके प्रतिबिंब के निर्माण की स्थिति भी पढ़ेंगे, इनमें कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस क्या होता है, वस्तु से दूरी क्या है, और भी बहुत सारी चीजों को हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।